जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का जो है ना बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका जो वर्तमान में बिहार डीएलएड का एग्जाम चल रहा है, आपके एग्जाम में जो है ना बाबू यही सब प्रश्न जो है ना देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर बी में 11 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर सी में 13 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर डी में 21 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। ये प्रश्न जो है आपका जो है ना बिहार डीएलएड में 2021 में पीवाई क्यूब है। पीवाई क्यूब उसे कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपके बिहार डीएलएड में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। भारत के संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो याद रखिएगा बाबू ये जो हुआ था ना आपका 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें जो है ना बाबू संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ये प्रश्न याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ बाबू आप लोग थोड़ा जो है ना कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए भारत के संविधान सभा के प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें जो है ना आपका संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जिसका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है आप लोग को। उसके बाद देखिएगा भारत के संविधान की बाबू आपका जो है ना दूसरा बैठक जो हुआ था, याद रखिएगा ये आपका 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें संविधान का जो है ना आपका अस्थायी अध्यक्ष, पहले तो अस्थायी था, आप देखिएगा बाबू अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। किसे बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये प्रश्न बाबू आपका 2023 में पूछा गया है। बिहार डीएलएड में क्वेश्चन पूछा था कि आपका जो है ना भारत के संविधान की दूसरा बैठक जो हुई थी उसमें जो है ना आपका संविधान का किसे आपका जो अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी में था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 2023 में आपके बिहार डीएलएड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला बताइए बाबू भारत के संविधान की प्रथम बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। इसमें संविधान का आपका देखिएगा ना तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। भारत के संविधान की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें संविधान का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। इसमें दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं होगा। उसके बाद देखिएगा बाबू आपका जो है ना भारत के संविधान की तीसरी बैठक जो हुआ था, याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को संविधान की तीसरी बैठक हुआ। तो इसमें जो है ना आपका जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। आप बोलिएगा सर उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, तो संविधान को जो है ना कितना पैसा लगेगा, संविधान में संविधान जो है ना बाबू कितना जो है समय लगेगा, संविधान के कितना व्यक्ति कार्य करेगा, तो ये सब उद्देश्य प्रस्ताव में आपका जो है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि जो है ना कि भारतीय संविधान में किसने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, तो याद रखिएगा बाबू ये जो था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। यही भारतीय संविधान के भारतीय का समझिए ना भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आपका कौन था बबुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत कहीं होगा तो दिक्कत आप लोग बताइएगा। अगर पूछेगा आपका 13 दिसंबर 1946 को, तो आपका देखिएगा तो जो है ना संविधान में हुआ आपका उद्देश्य प्रस्ताव रखा, लेकिन यही उद्देश्य प्रस्ताव भारत के संविधान में पारित कब हुआ, तो ये प्रश्न बाबू आपका 2024 में पूछा हुआ था। बिहार डीएलएड के एग्जाम में 2024 में बाबू ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। 22 जनवरी 1947 कब बबुआ, 22 जनवरी 1947 को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, यही उद्देश्य प्रस्ताव भारत के संविधान में पारित कब हुआ, 22 जनवरी 1946 को, 47 को, सॉरी 47 याद रखिएगा, 47 लिख दिए। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये याद रखिएगा, ये प्रश्न 2024 में बिहार डीएलएड में पूछे हुआ था। समझे, ये जितना बता रहे ना बाबू यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा।
आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे अगर नहीं होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने भाई बंधु सखा मित्र को, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे प्रोवाइड करवा देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए है। आप लोग जो है ना बाबू जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा, समझे। ये सभी जितना बताइए सभी याद रखिएगा। ये यहाँ से जो है ना आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है बिहार डीएलएड में, इसमें थोड़ा सा भी कहीं आपको बाबू दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछेगा जो भारत का संविधान था कौन सा योजना के तहत बना था, तो आपको पता ही है कैबिनेट मिशन योजना, याद रखिएगा बबुआ। कैबिनेट मिशन योजना 47 में आया था, तो ये सब थोड़ा बहुत याद रखिएगा, समझे। उसके बाद देखिएगा इसका अध्यक्ष 3 गो व्यक्ति था ब्रिटेन का कैबिनेट में। एक था आपका पैट्रिक लॉयडेंस, दूसरा था आपका एबी अलेक्जेंडर, तीसरा था सर स्टेफर्ड गिब्स। तो आपको याद रखना पैट्रिक लॉयडेंस। क्वेश्चन पूछेगा कि जो है ना बाबू कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा पैट्रिक लॉयडेंस थे। आप लोग यहाँ कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए भारत का संविधान जो है बाबू दिसंबर 1946 से लेके आपका नवंबर 1949 तक भारत के संविधान जो है बाबू आपका बनता रहा। कब से कब तक, आपका दिसंबर 1946 से आपका देखिएगा नवंबर 1949 तक भारत का संविधान बनता रहा। लेकिन देखिएगा बाबू आपका जो है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान क्या हो गया था बाबू आपका पूरा तरह से तैयार हो गया था। लेकिन जो लागू हुआ था आपको पता है लागू कब हुआ था बाबू, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को ये भारत के संविधान लागू इस दिन हो गया था। तो ये सब बाबू आप लोग याद रखिएगा, ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है, समझिए। आप लोग को बाबू क्लास कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा, और आप लोग बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बिहार डीएलएड में पूछे जाते हैं, समझिए। वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है ना बाबू किसे नियुक्त किया गया था, अभी ये बताए हैं। देखिए बबुआ अभी ये बताए ना, यहाँ पूछ लिया ना, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, अभी ये क्वेश्चन बताए है ना। तो याद रखिएगा बबुआ, यहाँ से प्रश्न पूछेगा आपके एग्जाम में। देखिए संविधान सभा का बाबू अस्थायी अध्यक्ष अभी ये बताएं, प्रथम बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, जरूर अभी बताएं। आप लोग इसका आंसर कमेंट करिए। तो ऑप्शन ए में है आपका बी.एन. राव। बी.एन. राव जो था ये भारतीय संविधान के बाबू सलाहकार था। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी में है भीमराव अंबेडकर, डी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर बाबू आप लोग जल्दी हमें कमेंट करिए कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष जो है ना बाबू किसे नियुक्त किया गया था, जल्दी बताइए इसका आंसर। अब ये बताएं कि प्रथम बैठक जो हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 को, इसमें भारत के संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो याद रखिएगा बबुआ, ये क्वेश्चन अभी ये बताया ना, आपको पता है भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, समझे। तो ये सब बबुआ आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में बिहार डीएलएड में, तो ये सब याद रखिएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि जो है बाबू प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए में बी.एन. रॉय, सी में जे.बी. कृपलानी, सी में है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, समझे। तो भारत संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी यानी आपका प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो याद रखिएगा ये जो था हमारा भीमराव अंबेडकर जी। कौन थे, भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा बाबू ये हमारा भीमराव अंबेडकर जी थे। उसके बाद देखिएगा आपका बी.एन. रॉय, अब ये बताए हैं ये संविधान का सलाहकार था। उसके बाद देखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो याद रखिएगा भारत संविधान के आपका उप प्रधानमंत्री कौन था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल था। उसके बाद देखिएगा आपका जो है ना आपका किसे लोक पुरुष के नाम से जाना जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को,
समझे। तो ये सब बाबू आप लोग याद रखिएगा, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझे। तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डायरेक्ट पूछेगा कि भारत के संविधान के अध्यक्ष कौन थे, तो वहां मारिएगा डायरेक्ट राजेंद्र प्रसाद। यहाँ प्रारूप पूछ लिया है, इसीलिए आपका भीमराव अंबेडकर जी हो जाएगा, समझे बबुआ। तो ये सब कॉन्सेप्टवा को आप लोग यादवा रखिएगा, ताकि आपके एग्जाम्बा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप लोग बाबू भोजपुरी आता है आप लोग का? अगर आता है तो आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। अब ये देखिए बबुआ, सब बता के लाए हैं। अब ये पहला क्वेश्चन में सभी को डिस्कस किया अच्छे से। ऑप्शन ए में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बी में आपका जो है ना के.एम. मुंशी, सी में राजेंद्र प्रसाद, डी में सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान के अस्थाई अध्यक्ष। अब ये बताएं भारत संविधान की दूसरी बैठक कब हुई थी, तो याद रखिएगा बाबू, भारत के संविधान की जो आपका दूसरी बैठक जो हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। इसमें संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया गया था, अब ये बताया ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, समझे। तो ये सब याद रखिएगा। सच्चिदानंद सिन्हा ये भारतीय संविधान के अस्थाई अध्यक्ष। भीमराव अंबेडकर जी भारतीय संविधान के पिता थे। तो ये सब याद रखिएगा बाबू, यहाँ से आपके एग्जाम में बिहार डीएलएड में क्वेश्चन बनता है, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था। अब ये बताएं बाबू, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया था, तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को कि जो है ना आपका संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को क्या किया था बबुआ, आपका पारित किया था। तो इसका आंसर बाबू आप लोग ये हो जाएगा 26। आपका संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था, तो याद रखिएगा आपका 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन हम लोग बनाते हैं संविधान दिवस। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो है ना संविधान दिवस कब मनाते हैं, 26 नवंबर 1949 को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो आप लोग बबुआ कमेंट जरूर करिएगा हमें, समझे। आप लोग बाबू वीडियो को एक बार शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 6 में है कि भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ। ऑप्शन ए में है 26 नवंबर 1950, ऑप्शन नंबर बी में 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी में है आपका जो है ना 26 अगस्त 1950, ऑप्शन नंबर डी में 26 जनवरी 1950। देखिए बाबू, भारतीय संविधान जो है अब आपका पूर्णतः किस दिन लागू हुआ था, तो आपको पता ही है बबुआ कि भारत का संविधान पूर्णतः लागू जो हुआ था, याद रखिएगा ये जो हुआ था आपका जो है ना 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन हम लोग जो है ना बाबू संविधान जो दिवस कब मनाते हैं, आपका 26 नवंबर 1949 को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, तो याद रखिएगा संविधान दिवस। इस दिन हम लोग पूरा हमारा संविधान जो है आपका तैयार हो गया था, समझे। 26 नवंबर 1949 को हम लोग का संविधान जो है बाबू आपका पूरा तरह से क्या हो गया था, तैयार। लेकिन लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। ये प्रश्न याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके बिहार डीएलएड में बाबू आने की संभावनाएं हैं, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि आपका जो है ना भारत जो है ना बाबू कब गणतंत्र हुआ। गणतंत्र का मतलब हुआ कि भारत जो है, अब भारत का जो संविधान है कब लागू हुआ। गणतंत्र का मतलब होता है रिपब्लिक। क्या होता है बाबू, रिपब्लिक भारत कब हुआ, तो अब ये तो बता के लाए हैं रिपब्लिक भारत कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। देखिए ऑप्शन है कहीं पे 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है बाबू। तो कहीं धुंधला दिख रहा होगा, क्योंकि आपका प्रश्न जो है ना बाबू आपका डायरेक्ट स्कैन की गई है। तो हम लोग गणतंत्र दिवस, भारत कब गणतंत्र दिवस मनाता है, तो 26 जनवरी 1950 को। अगर पूछ लेगा आपका इंडिपेंडेंस डे, तो 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, यानी स्वतंत्रता दिवस। लेकिन गणतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, 26 जनवरी 1950 को। सेम प्रश्न था लेकिन घुमा के पूछे हुआ था, समझिए। तो ऐसी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि भारतीय संविधान के किस जो है ना किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। जो भारत का संविधान है उसको कौन सा भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन ए में है
मौलिक अधिकार, बी में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी में प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर डी में है आपका संविधान संशोधन। तो पहले इसका आंसर आप लोग बाबू हमें कमेंट करिए कि जो है ना भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। इसका आंसर बाबू आप लोग हमें जल्दी कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना यानी प्रियम्बल को। यहाँ लड़का सब क्वेश्चन में घूम जाता है, देखिए यहाँ लड़का सब क्या घूम जाता है कि यहाँ उससे पूछता है कुछ और जवाब दे देता है कुछ हो। जो भारत की संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है, तो याद रखिएगा प्रस्तावना यानी प्रियम्बल को, समझे। लेकिन समझिए बाबू यहाँ कॉन्सेप्ट को समझिए आप लोग। यहाँ क्या है कि आपका जो है ना जो संविधान की आत्मा जो है ना बाबू यानी संज्ञा किसे दी गई है, तो प्रस्तावना को। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन से अधिकार को संविधान का आत्मा एवं जो है ना बाबू हृदय कहा है, तो वहाँ मारना है भी आपका जो है ना संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन भारतीय संविधान ने किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है, वो प्रस्तावना को दी है। भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ कॉन्सेप्ट है, लड़का सब घूमते रहता है, समझे। तो बबुआ घूमिए नहीं, आप लोग कहीं समझिए अच्छा से, समझे। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर ने कौन से मौलिक अधिकार को संविधान का आत्मा और हृदय का है, तो याद रखिएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपका आर्टिकल 22 में है, सॉरी 32 में है। लेकिन आपका भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है, तो आपका प्रस्तावना यानी प्रियम्बल को। यहाँ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझिए आप लोग, समझे बबुआ, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय गान को कब अपने जो है ना बाबू स्वीकार किया था। ये प्रश्न बाबू 2023 में बिहार डीएलएड 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है कि आपका जो है ना भारतीय संविधान ने जो है राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया। ऑप्शन ए में 24 जनवरी 1950, बी में 26 जनवरी 1950, सी में 15 अगस्त 1943, डी में आपका 22 जुलाई 1950। जो भारत जो है ना बाबू आपका संविधान में कब शामिल किया था राष्ट्रीय गान को, तो याद रखिएगा ये 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को भारत के जो है ना बाबू राष्ट्रीय गान को अपने संविधान में क्या किया था, शामिल किया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है बाबू आपका 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि आपका जो है ना भारतीय नागरिक को जो है ना बाबू प्राप्त मौलिक अधिकारों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए में 5, बी में 6, सी में 7, ऑप्शन नंबर डी में है 8। तो इसका पहले आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि भारतीय नागरिक को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, यानी फंडामेंटल राइट प्राप्त है। तो याद रखिएगा वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट प्राप्त है नागरिक को। इससे पहले जो बाबू नागरिक को जो फंडामेंटल राइट प्राप्त था वो आपका देखिएगा, तो पहले जो था ना बबुआ ज़्यादा था, अभी वर्तमान में 6 है। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का, तीसरा शोषण के विरुद्ध, चौथा आपका धार्मिक स्वतंत्रता, पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार है। एक और अधिकार था जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार। इसको जो है ना बाबू 44वां संविधान संशोधन 1946 में समाप्त की गई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका बी हो जाएगा 10 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में संपत्ति के अधिकार को संविधान के जो है ना बाबू कौन सा संशोधन के द्वारा हटाई गई थी, तो अब ये तो बता रहा है, अब ये बताया ना 44वां संविधान संशोधन आपका जो 1978 में। कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 में भारतीय संविधान से मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था इसको समाप्त कर दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, मूल अधिकारों की बाबू रक्षक कौन है। ऑप्शन नंबर ए में सर्वोच्च यानी सुप्रीम कोर्ट, बी में आपका जो है ना उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, ए बी दोनों, सी में डी में संसद। तो इसका आप लोग आंसर कमेंट करिए कि मौलिक अधिकारों का जो है ना बाबू रक्षक किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा बाबू आपका हाई कोर्ट को भी कहा जाता है, हाई कोर्ट को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी। तो ऑप्शन नंबर मारिए ना सी ए बी दोनों को। यही सब तो हम लोग का मौलिक अधिकार का रक्षा करता है, न तो भैया नेतवा सब कहिए देश बेच के चले जाता, समझे। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हो गया, उसके बाद हाई कोर्ट के जज साहब हो गए, तो ये सब क्या करता है, हमारे मौलिक अधिकार है, ये सब का क्या करता है बाबू, रक्षा करता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो चलिए 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि नियम में से किस अनुच्छेद के द्वारा जो है ना बाबू 6 से 14 वर्ष तक जो है ना बाबू बच्चों की शिक्षा का अधिकार
शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बना दिया गया था। समझे बाबू, आपका देखिए यहाँ समझिए कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल के द्वारा 6 से लेके 14 वर्ष की बच्चों को लिए जो है ना बाबू शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया था। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 20, बी में 21, सी में 21 ए, डी में 22। तो इसका आंसर बाबू आप लोग जल्दी हमें कमेंट करिए कि कौन सा अनुच्छेद के द्वारा जो है ना आपका जो संपत्ति का ये आपका जो है ना जो 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष की बच्चों की जो है ना बाबू शिक्षा यानी स्कूल जाना अनिवार्य है। तो याद रखिएगा बाबू, ये आपका अनुच्छेद 21 ए में बताई गई। अनुच्छेद 21 में है निजता का अधिकार, समझे, यानी आपकी बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। 21 ए में कहा गया है कि 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष की जो भी बच्चा है उसको जो है ना बाबू स्कूल जाना अनिवार्य है। तो आपका 13 का सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कि लोक कल्याणकारी राज्य की जो है ना बाबू अवधारणा किस में निहित है। ऑप्शन ए में मौलिक अधिकार, बी में नीति निर्देशक तत्व, सी में मूल कर्तव्य, ऑप्शन नंबर डी में सर्वोच्च न्यायालय। तो लोक यानी आपका देखिएगा लोक केंद्र सरकार की जो है ना बाबू केंद्र सरकार की कल्याणकारी यानी केंद्र सरकार का कार्य राज्य की अवधारणा किस में निहित है। तो याद रखिएगा ये जो है आपका नीति निर्देशक तत्व में निहित है। नीति निर्देशक तत्व क्या होता है हम आपको पहले बार बहुत बार बता चुके हैं, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि संविधान के जो है ना बाबू अनुच्छेद 40 राज्य को जो है ना बाबू निर्देश देता है कि वह आपका जो है ना समान कार्य के लिए आपका समान वेतन दे। ऑप्शन नंबर बी में है पर्यावरण की रक्षा, सी में है पंचायती राज्यों का जो है ना बाबू गठन करे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 40 में बताया गया है कि आप पंचायती राज का जो है ना बाबू गठन खुद से कर सकते हैं, समझे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कि जो है ना बाबू संविधान के मूल कर्तव्य शामिल करने के लिए प्रेरणा किस देश की संविधान से ली गई है। तो याद रखिएगा ये रूस के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य जो है ना बाबू ये कौन सा देश के संविधान से ली गई है। तो याद रखिएगा ये रूस के संविधान से ली गई है। फ्रांस के संविधान से आपको पता ही है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत, ये सब फ्रांस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य वर्तमान में बाबू 11 है। ये आपकी एक जिम्मेदारी होती है मौलिक कर्तव्य, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, अब ये बताएं। 11 है, समझे। मौलिक कर्तव्य आपकी बाबू जिम्मेदारी होती है, कोई सा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में संविधान की जो है ना बाबू मौलिक कर्तव्य को किस समिति के अनुशंसा पर जो है ना बाबू के आधार पर शामिल किया गया था। सो आपका ऑप्शन ए में है कर्ण सिंह समिति, बी में कृपलानी, सी में स्वर्ण सिंह, ऑप्शन नंबर डी में देवराव अर्ध समिति। तो इसका आंसर बाबू आप लोग हमें जल्दी कमेंट करिए। तो मौलिक कर्तव्य को जो है ना बाबू कौन सा समिति के द्वारा शामिल किया गया था, स्वर्ण, आपका याद रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर बाबू सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कि भारतीय संघ में जो है ना बाबू किसमें शक्ति निहित है। ऑप्शन ए में संसद, बी में प्रधानमंत्री, सी में राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी में मंत्रिमंडल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है ना बाबू भारतीय संघ में सबसे जो है ना बाबू अधिक शक्ति किसमें निहित है, संसद में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, यानी जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो कौन कौन व्यक्ति शामिल होते हैं। ऑप्शन ए में संसद के दोनों सदन के सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निहित सदस्य। ऑप्शन आपका बी में है कि संसद के दोनों में सदनों के निर्वाचन सदस्य तथा राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषद के निर्वाचन सदस्य। ऑप्शन सी में है संसद के दोनों सदन के निर्वाचन जो है ना बाबू सदन तथा राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य। ऑप्शन नंबर डी में है आपका जो है ना संसद के दोनों सदन के बीच जो है ना बाबू निर्वाचन। तो इसका बाबू ऑप्शन नंबर लग रहा है कि थोड़ा बहुत हमें जो है ना इसका जो सही ऑप्शन नंबर बी लगा हमें, समझे। संसद के दोनों सदन के निर्वाचन सदस्य और क्या है तथा राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषद। तो ऑप्शन नंबर बी मारिए। जो राष्ट्रपति के चुनाव में यही सब व्यक्ति क्या लेता है बाबू, भाग लेता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ये एलिमिनेट करके बाबू ऑप्शन को सही करना था, समझे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, आपका बी हो जाएगा, समझे। तो बाबू 20% रहने दीजिए, जितना परसेंट बच गया आपका अगले वीडियो में हम सारा करवा देंगे, समझे। आप लोग को क्लास कैसा लगा आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बाबू हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।